कुछ डिस्कवरीज दुनिया को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो दुनिया को पीछे मुड़कर देखने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी चीजें जो लॉजिकली नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारी डिस्कवरीज साइंटिस्ट ने करी हैं। मतलब ये कोई कहानी नहीं, कोई हॉरर स्टोरीज नहीं, ये रियल हैं और ये डॉक्यूमेंटेड भी हैं और आज तक उनका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। सोचो, तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा तुम चाहते हो, लेकिन एकदम से तुम कुछ ऐसा डिस्कवर कर देते हो जो तुम्हारी भी समझ से बाहर है, कुछ ऐसा जो तुम्हें रात को सोने ना दे। आज हम बात करेंगे दोस्तों दुनिया की ऐसी क्रीपी डिस्कवरीज की जो डिस्कवर तो साइंस ने की हैं लेकिन साइंस भी उन्हें नहीं समझ पाया है। 10वें नंबर पे है दोस्तों द ब्लूप साउंड। 1997 में दोस्तों एक ऐसी साउंड पैसिफिक ओशन में डिस्कवर हुई थी जो इतनी पावरफुल थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक भी वो डिटेक्ट हुई थी। इनिशियली साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया कि या तो ये साउंड किसी आइसबर्ग के क्रैक होने की होगी या फिर अंडर वाटर कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी की होगी, लेकिन बाद में जब उसको ज़्यादा एनालाइज किया तो ये एक ऑर्गेनिक साउंड थी, मतलब किसी एक लिविंग ऑब्जेक्ट की साउंड, और ये साउंड एक ऑर्गेनिक पैटर्न फॉलो कर रही थी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि इतनी लाउड साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा होना चाहिए मानो कि ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा, और ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओशन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हमने एक्सप्लोर किया है और हमें पता है, और बाकी सब तो हमें पता ही नहीं है, बाकी सब अनएक्सप्लोर्ड है। तो क्या ये साउंड किसी अननोन डीप सी क्रिएचर की थी या फिर कुछ ऐसी बड़ी चीज़ है जो समुद्र के नीचे मूव कर रहा था और साइंस के पास उसे देखने का कोई जरिया नहीं था। नंबर 9 पे है दोस्तों द हिंटरकाइफेक मर्डर्स। 1922 में जर्मनी के एक फार्म हाउस में एक फैमिली का ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है और वो फार्म हाउस एक आइसोलेटेड लोकेशन में था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वो मर्डर डिस्टर्बिंग नहीं था, बल्कि उससे पहले जो हुआ वो था। फैमिली ने बहुत बार ये रिपोर्ट किया था कि रात को उनके घर पे किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कि उनकी छत पे कोई चल रहा है, लेकिन जब चेक करने गए तो कोई मिला ही नहीं। और फिर एक दिन उन सब की डेड बॉडीज मिलती हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद दोस्तों ये पता चलता है कि उनका मर्डर के बहुत दिनों तक उनके ही घर में रुका हुआ था। वहाँ वो खाना खाता था, अपने डेली रूटीन्स करता था, एनिमल्स को फीड करता था, जैसे कि उसकी एक लाइफ कंफर्टेबल चल रही हो। सोचो कोई तुम्हारे घर पे हो, तुम्हें फॉलो कर रहा हो, तुम्हारा रूटीन देख रहा हो और तुम्हें पता ही ना हो। नंबर 8 पे है दोस्तों द एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। 1901 में दोस्तों एक एंशिएंट शिपरैक से एक ऐसा डिवाइस मिलता है जो अपने टाइम से हजारों साल आगे का दिखता है, और ये एक मैकेनिकल सिस्टम था जो कि सारे ही प्लैनेट्स के मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था, एक तरह का एंशिएंट सुपर कंप्यूटर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जब ये डिवाइस बनाया गया था उस टाइम पे ह्यूमंस के पास इतना एडवांस टेक था ही नहीं, और ये इतना कॉम्प्लेक्स था कि मॉडर्न साइंस को भी एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगा। तो सवाल ये उठा दोस्तों कि क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज्यादा मॉडर्न था, क्या उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थी, या फिर उन्हें किसी ने कोई नॉलेज दी थी, और अगर दी थी तो किसने। नंबर 7 पे है दोस्तों सिकाडा 3301। 2012 में इंटरनेट पे एक मैसेज सर्कुलेट होता है दैट वी आर लुकिंग फॉर अ हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, और ये मैसेज सिकाडा 3301 नाम के एक ग्रुप ने सर्कुलेट किया था। और इसके बाद कुछ पजल्स स्टार्ट हुए, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कोड्स, हिडन क्लूज और रियल वर्ल्ड लोकेशन तक जाने वाले टास्क जो सिर्फ कुछ ही लोग क्लियर कर पाए। जो लोग फाइनल स्टेज तक पहुंच गए उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्हें किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया और फिर उनका कनेक्शन एकदम से कट हो गया। आज तक लोगों को नहीं पता कि सिकाडा 3301 क्या था, गवर्नमेंट, कोई सीक्रेट एजेंसी या फिर कुछ और आज तक किसी को नहीं पता। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि धीरे धीरे करके वो पजल्स आना भी बंद हो गए।
जैसे कि उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका हो। नंबर 6 पे है दोस्तों द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है जो कि अर्थ का चक्कर हजारों सालों से लगा रहा था और इस ऑब्जेक्ट को द ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा जाता है। कुछ रेडियो सिग्नल्स और ऑब्जर्वेशंस ऐसे मिले हैं कि ये कोई आर्टिफिशियल चीज है। नासा ने तो इसे स्पेस डेब्रिस बोला, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स और साइंटिस्ट इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अगर ये स्पेस डेब्रिस आर्टिफिशियल है तो इसे किसने बनाया, और अगर ये इतने सालों से हमारे ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है तो वो बस वहीं पे एग्जिस्ट करता है या फिर उसका कुछ मकसद है या वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। नंबर 5 पे है दोस्तों द टंगस्टा एक्सप्लोजन्स। 1908 में साइबेरिया के जंगल में एक इतना भयानक एक्सप्लोजन हुआ कि उसमें हजारों पेड़ों को एक ही डायरेक्शन में गिरा दिया, जैसे कि किसी एक मैसिव इनविजिबल फोर्स ने उन्हें एक ही डायरेक्शन में पुश किया हो। वो शॉकवेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोगों ने कई किलोमीटर्स दूर तक उसको फील किया और ऑब्जर्व किया, लेकिन जब साइंटिस्ट वहां गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना उन्हें कोई क्रेटर मिला और ना ही कोई ऐसा मिट्योर जो कि अर्थ पे टकराया हो। और आज तक ये एक मिस्ट्री ही बना हुआ है कि आखिरकार वो एक्सप्लोजन क्या था और वो एनर्जी कहां से आई जिसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला। नंबर 4 पे है दोस्तों द टाओस हम। यूएसए का एक स्मॉल टाउन है टाओस। वहाँ पे लोगों ने एक लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड ऑब्जर्व करी और वो हमिंग साउंड हर वक्त सुनाई देती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं सुन पाता। कुछ लोगों के लिए तो ये अनबेरेबल साउंड है, जैसे कि एक कंटिन्यूस वाइब्रेशन। जब साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया तो कोई भी एक क्लियर सोर्स मिल ही नहीं पाया। कुछ ने इसे बस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बोला, लेकिन जो लोग इसे सुनते हैं उनके लिए एकदम रियल था और उनमें से काफी साइंटिस्ट भी थे। सोचो, एक ऐसी आवाज जिसको आधे लोग सुन सकते हैं और आधे लोग बिल्कुल ही नहीं सुन सकते, और वो हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त। नंबर 3 पे है दोस्तों द हेस्डालिन लाइट्स। नॉर्वे के स्काई में कुछ स्ट्रेंज लाइट्स बहुत सालों से ऑब्जर्व हो रही हैं। ये लाइट्स कभी स्टैटिक होती हैं और कभी बहुत ही स्पीड से मूव करने लग जाती हैं, और कभी कभी ये एकदम से डिसअपेयर हो जाती हैं। साइंटिस्ट ने इन्हें बहुत ही डिटेल में ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, लेकिन आज तक कोई क्लियर सोर्स मिल ही नहीं पाया और ना ही इसका कुछ एक्सप्लेनेशन मिल पाया। कुछ नेचुरल थ्योरीज जरूर दी गई हैं, लेकिन वो सारे ऑब्जर्वेशंस को नहीं फुलफिल कर पाती हैं। तो ये लाइट्स क्या हैं और क्यों अपीयर होती हैं? क्या ये नेचुरल है या फिर कुछ और? किसी को नहीं पता। नंबर 2 पे है दोस्तों अपोलो 10 स्पेस म्यूजिक। 1969 में अपोलो 10 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स मून की बैक साइड पे गए, जहाँ पे अर्थ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, तो उन्हें वहाँ पे एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई दिया, एक हाई पिच्ड विस्लिंग नॉइज जो किसी स्पेस साउंड जैसा लग रहा था। ये साउंड उनके किसी इंस्ट्रूमेंट से एक्सप्लेन ही नहीं हो पाया। एस्ट्रोनॉट्स खुद कंफ्यूज थे और अनईजी भी थे। नासा ने बाद में बोला कि ये साउंड किसी रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है, लेकिन जो लोग वो म्यूजिक आज भी सुनते हैं, वो साउंड अभी भी सुनते हैं, वो कहते हैं कि दिस इज नॉट नॉर्मल। सोचो, कंप्लीट साइलेंस के बीच में बिना किसी सोर्स के एक विस्लिंग साउंड आना, इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? और नंबर 1 पे है दोस्तों द आर्सेनिक लाइफ बैक्टीरिया। साइंटिस्ट ने एक ऐसा बैक्टीरिया डिस्कवर किया जो कि आर्सेनिक पे भी जिंदा रहता है, बल्कि आर्सेनिक नॉर्मल लाइफ के लिए एक पॉइजन है, और ये डिस्कवरी लाइफ के बेसिक रूल्स को चैलेंज करती है। अगर लाइफ इतनी चैलेंजिंग कंडीशंस में, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो मतलब हम लाइफ को अभी अच्छे से समझे ही नहीं है। और अगर लाइफ यहाँ इतनी डिफरेंट हो सकती है तो स्पेस में भी लाइफ डेफिनेटली हो सकती है, और क्या पता वो अभी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हो। साइंस आंसर तो देता है, लेकिन कभी कभी साइंस खुद ही एक सवाल बन जाता है, और जब उस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। शायद इन डिस्कवरीज का एक्सप्लेनेशन फ्यूचर में मिल जाए, या फिर शायद कभी मिले ही ना। लेकिन एक बात क्लियर है, दुनिया इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है, और कभी कभी हम ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर देते हैं जो हमें ही डिस्टर्ब करने लगती है। This was Strange Facts by Himanshu, and I will see you guys on next video. Till then, good night.